मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए ये मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम या तो अच्छा होगा या तो बुरा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो क्या सोचना है, ये बस हमारे मन का खेल है। तो हमें हमेशा अच्छा और सकारात्मक ही सोचना चाहिए। अगर हम मन से ही हार जाएंगे तो हम कभी भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारे मन में यह दृढ़ता रहेगी कि हमें जीतना है तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। संस्कृत की एक कहावत है, मन एव मनुष्याणाः कारणम बंध मोक्षो। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसका तात्पर्य है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही बंधनों से छुटकारा दिलाता है। यदि मन न चाहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों की भी उपेक्षा कर सकता है। शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। यदि व्यक्ति का मन हार स्वीकार नहीं करता तो विपरीत परिस्थितियों में भी विजयश्री उसके चरण चूमती है। जय, पराजय, हानि, लाभ, यश, अपयश और दुख, सुख सब मन के ही कारण हैं। इसलिए व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा वैसा ही वह बनेगा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण यही था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर लिया था। नचिकेता ने न केवल मृत्यु को पराजित किया, अपितु यमराज से अपनी इच्छानुसार वरदान भी प्राप्त किए। सावित्री के मन ने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी और अंत में अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लाने में सफलता प्राप्त की। मन सफलता की कुंजी है। जब तक मन में किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा रहेगी तब तक असफल होते हुए भी उस काम को करने की आशा बनी रहेगी। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा ने कई बार अपने शत्रु से युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजित होने पर वह एकांत कक्ष में बैठ गया। वहाँ उसने एक मकड़ी को ऊपर चढ़ते देखा। मकड़ी कई बार ऊपर चढ़ी किंतु वह बार बार गिरती रही। अंततः वह ऊपर चढ़ ही गई। इससे राजा को अपार प्रेरणा मिली। उसने पुनः शक्ति का संचय किया और अपने शत्रु को पराजित करके अपना राज्य वापस ले आया। इस छोटी सी कथा में यही सार निहित है कि मन के न हारने पर एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। जब मन की शक्ति और आत्मविश्वास का संगम होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं कुछ असली जीवन के उदाहरण। मैरी कॉम की कहानी। मैरी कॉम भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर ने अपने मन की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद को एक गांव की छोटी बहन के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने मन के साथ जीत हासिल करने का संकल्प किया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मन में यह आत्मविश्वास बनाए रखा कि वह किसी भी स्थिति को परास्त कर सकती हैं। उनकी जीवन की कहानी हर युवा को सिखाती है कि अगर मन सही हो तो हार का असली मतलब होता है सीखना और बढ़ना। मेरे मन ने मुझे सिखाया कि हार एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह सीखने का मौका है। मैरी कॉम की कहानी यह सिद्ध करती है कि सफलता का सूत्र आत्मविश्वास में छुपा होता है। उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मन को एक शक्तिशाली साथी बनाया और इससे ही वह अपने मुख्य सपने को हकीकत में बदल सकीं। आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता का महत्व। अरुणिमा सिन्हा की उड़ान। अरुणिमा सिन्हा की उड़ान युवा पीढ़ी को साहस और उत्साह से भर देती है। उन्होंने अपनी विकलांगता को एक शक्ति में बदलने के लिए आत्मविश्वास का सही तरीके से उपयोग किया। लखनऊ से दिल्ली जाते समय उसके बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने बरेली के निकट पद्मावती एक्सप्रेस से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया, जिसके कारण वह अपना एक पैर गंवा बैठी थी।
इतना सब होने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवट का परिचय देते हुए 21 मई 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों में प्रतिनिधित्व किया। एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज कितना नीचा दिखाती है, उन्हें कितने ताने कसती है, मगर सारी परेशानियों को दूर धकेलकर अरुणिमा ने जिस तरह ऊंचाई हासिल की है वह सम्मान के लायक है। और चूंकि उन्हें सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा और ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। अरुणिमा कहती हैं, जब आपका मन आपके साथ है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हमारी भावनाएं, सोच और इरादे छिपे होते हैं। अगर हमारा मन हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम अपने मन को समझें और इसे अपनी ओर मोड़ने का तरीका सीखें। और मन की हार और जीत दोनों ही असली जीवन का अंश हैं। हम सभी कभी ना कभी हारते हैं और कई बार जीतते भी हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी मानसिकता कैसे बनाए रखते हैं और हार को एक सीखने का और जीत को एक उत्साहित करने का मौका कैसे बना सकते हैं। हर कोई अपनी जीत की ऊंचाइयों की तलाश में होता है, लेकिन क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं जो हमने तय किए होते हैं? यहाँ हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारी मानसिकता हमारी सबसे बड़ी साथी है। हमें खुद को मनोबलबद्ध रखना चाहिए और हालातों के खिलाफ नहीं हारने का संकल्प लेना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम कुछ कोशिश करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें इससे निराश ना होकर नई सीख लेनी चाहिए। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास करना एक युवा मन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमें विश्वास होता है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहारा प्रदान करता है। और ये चीज़ जो हम सभी ने महसूस की ही होगी कि अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो मानसिकता में सकारात्मकता लानी चाहिए जिससे हम हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रूप में देखें तो हम सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अंत की ओर बढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का मतलब है कि हमें अपने मन को सजग रखना चाहिए, उसे सकारात्मकता से भरना चाहिए और जीवन के हर क्षण को एक नई सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस सफ़र में हमें खुद को बढ़ते हुए देखने का आनंद लेना चाहिए और सभी नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए। याद रखें, मन के साथ हम सभी अपनी जीत की दिशा में बढ़ सकते हैं।